सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको ग्रामर का एक विषय जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं वो करवाने वाली हूँ। अब आप कहेंगे अनुच्छेद होता क्या है? तो बेटा अनुच्छेद होता है पैराग्राफ। जैसे आप ऐसे करते हो ना इंग्लिश में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में निबंध। इसी तरह आप इंग्लिश में करते हो पैराग्राफ और हम हिंदी में करते हैं अनुच्छेद। ये जो अनुच्छेद है बेटा वो 100 वर्ड्स से लेकर 150 वर्ड्स तक होता है, ठीक है। 100 से 150 शब्दों में लिखा जाता है ये, और ये एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बीच में पैराग्राफ अलग अलग नहीं करते, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। तो इस बार आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में जो अनुच्छेद है वो है दृश्यों का वर्णन। अब दृश्य क्या है? दृश्य इंग्लिश में हम बोलते हैं साइट सीइंग, उन्हीं को हम हिंदी में दृश्य बोलते हैं। अब दृश्य कहीं का भी हो सकता है। जैसे मान लिया आपके घर में कोई रिलेटिव आए हैं, कोई रिश्तेदार आए हैं और आपने उनको स्टेशन पे चढ़ाने जाना है और आपको आ गया रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य का वर्णन करो। तो जो चीजें आपने वहां देखनी है वही आपने उसमें रेलवे प्लेटफॉर्म के दृश्य में लिखनी है। ठीक उसी तरह आपको आ गया बस स्टैंड का दृश्य, ठीक है। तो वो जो बस स्टैंड में आपने जाकर किसी को चढ़ाने गए हैं, जो जो चीजें आपने वहां पे देखी है उसका आपने एक्सप्लेन करना है, उसका वर्णन करना है। इसी तरह आप किसी बाजार गए हैं, आपको आ गया बाजार का दृश्य का वर्णन करो। तो बाजार में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदा, कैसे कैसे लोग आ जा रहे थे, तो उसका वर्णन करना है। किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, उसका वर्णन करना है, ठीक है। जो भी दृश्य आपको आएगा पेपर में, तो दृश्यों का वर्णन। अब दृश्य बहुत सारे हैं, मैं आपको एक या दो, जैसे मान लिया आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर पे होते हैं, तो घर पे आप उठते हैं जब सुबह पढ़ने के लिए, उससे पहले आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ वॉक पे जरूर जाते होंगे, प्रातः काल की सैर करने के लिए जरूर जाते होंगे। तो आप प्रातः काल की सैर का दृश्य का वर्णन करो। तो वहां आपने क्या क्या देखा उसका आपने वर्णन करना है। तो मैं आपको आज रेलवे प्लेटफॉर्म का या प्रातः काल की सैर के दृश्य का वर्णन मैं जो है आपको करवाऊंगी, और इन्हीं दो में से आपने एक अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, कॉपी पे लिखना है और उसका पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करना है। तो बच्चे आज दृश्य का वर्णन में मैंने क्या करवाने लगी हूँ, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये इंग्लिश वर्ड है बेटा, रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य। अब रेलवे प्लेटफॉर्म का हिंदी वर्जन क्या है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म को लो मीन्स आयरन, लो पथ होता है रास्ता, गामिनी उसके ऊपर चलने वाला यंत्र, लो पथ गामिनी विराम स्थल, ये बोलते हैं हम रेलवे स्टेशन को, ठीक है बेटा। तो क्या है, पहला है लो मीन्स आयरन, पथ होता है रास्ता, आयरन के रास्ते के ऊपर चलती है ना ये रेलगाड़ी जो होती है। तो गामिनी उसके ऊपर चलने वाला यंत्र, उसके बाद विराम होता है रुकना, ठहरना, और फिर स्थल आप लिखते हैं, उसमें भी पूर्ण विराम लगाओ, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं एंड में सेंटेंस के, तो हम कहते हैं वाक्य रुक गया, तो उसको बोलते हैं विराम, पूर्ण मीन्स पूरी तरह से रुकना, विराम मीन्स रुकना, और स्थल मीन्स स्थान। तो इस रेलगाड़ियों के रुकने की जगह को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म और हिंदी में लो पथगामिनी विराम स्थल। तो बच्चे ये इस पे आपने इसको मैं आपको समझा दिया, हिंदी में ऐसे बोलते, बट हिंदी जो है हमारी ऐसी भाषा है जिसमें हम देशी विदेशी सारी भाषाएं डाल सकते हैं। तो हम ऐसे ही लिखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य, ठीक है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म में आपने ये तो देखा है, आप किसी भी सगे संबंधी को जब स्टेशन पे चढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपने क्या देखा है? सबसे पहले जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे जो जिन्होंने जाना होता है उनकी टिकट खरीदनी होती है, और जो साथ में गए हैं वो वहां पे स्टेशन की टिकट लेते हैं।
क्योंकि स्टेशन में अंदर जाने के लिए भी टिकट चाहिए होती है। तो दोनों के लिए जब हम टिकट लेनी होती है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस काउंटर पे, उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें ये टिकटें मिल रही होती है। तो सबसे पहले ही आप जाते ही कहाँ जाएंगे, टिकट घर पे, जहाँ पे आप टिकट खरीदेंगे जिन्होंने जाना उनको चढ़ाने के लिए। तो आप वर्णन कैसे करोगे कि मैं पिछले ही रविवार को हमारे घर मेहमान आए थे, मैं उनको चढ़ाने पिताजी के साथ स्टेशन पे गया, रेलवे स्टेशन पे गया, वहां पे मैंने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम टिकट घर पर गए, हमने टिकट खरीदी, वहां पे स्टेशन की टिकट मैंने और पिताजी ने स्टेशन की टिकट ली, और मेरे मौसी मौसा ने अपने जहां उन्होंने जाना था, दिल्ली जाना था, वहां की टिकट खरीदी, वो लेकर हम अंदर चले गए। तो अंदर गए तो हमारी ट्रेन आने में, अभी मेरे मौसा जी ने जाना था दिल्ली, उनकी ट्रेन में आने में समय था, तो हम वहां बैठ गए। तो आपने वहां पे क्या क्या देखा, तो वहां पे आपने देखा छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं, कोई खाने पीने की चीज का, पानी का स्टॉल, फिर कोई कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल, ये सारी चीजें लगी होती हैं। छोटी छोटी जगह बनी होती है, छोटे छोटे स्थल बने होते हैं जहाँ पे ये चीजें बिक रही होती हैं। तो आपने कहना है कि मैंने ये सारी चीजें देखी, ठीक है। मैगजीन्स होती है, पुस्तिका जो होती है, उनकी भी एक स्टॉल लगा होता है जहाँ पे अखबार, न्यूज़पेपर, सारा कुछ मिलता है, लोग वहां से खरीदते हैं, चढ़ते हैं। तो आपने कहना है कि मैंने वहां पे, हमने ये सारी चीजें देखी मैंने, और उसके बाद अभी समय था आने के लिए, तो हम वहां पे बनी हुई कुर्सियों पर बैठ गए और गाड़ी का इंतजार करने लगे, ठीक है। वहां पे कुछ लोग जो थे वो गाड़ियां आ रही थी, कुछ गाड़ियों पर चढ़ रहे थे, कुछ उतर रहे थे, ये सारे दृश्य आपने देखे। तो इन सभी का आपने वर्णन करना है, जो चीजें आपने देखी हैं, ठीक है बच्चे। तो ये वही, इसमें आप यही लिखेंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म के दृश्य जो आपने वहां पे देखा। फिर ट्रेन आई, अंत में क्या हुआ कि जिसको आप चढ़ाने गए थे उनकी रेलगाड़ी आई, आपने उन्हें चढ़ाया और फिर आप घर वापस आ गए। तो इन्हीं के मैंने आपको हाइलाइट्स दे दिए हैं, इन्हीं के आपने सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं और पूरे लिखने हैं। जो मैंने आपको बोला है, एक्सप्लेन किया है, उसी तरह आपने लिखना है, ठीक है बच्चे। दूसरा है आपका क्या कहते हैं अपना, अब ये रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य है ना, उसके बाद आपने लिखना है, नेक्स्ट है पार्ट 1, ये एक हो गया। आगे है सुबह सुबह, मैंने आपको बोला आप सैर करने जाते हैं, तो आपने लिखना है प्रातः काल की सैर का दृश्य। प्रातः काल, प्रातः काल किसको बोलते हैं, सुबह को, ठीक है। प्रातः काल की सैर का दृश्य। अब प्रातः काल की सैर का दृश्य, ठीक है। इसी तरह किसी बाजार का दृश्य, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है बच्चे, जो आपने देखा है वहां पे वही लिखना है। तो माना आपने क्या लिखा कि अभी कल की ही बात है, मैं अपने माता पिता के साथ सुबह जल्दी उठ गया और वो रोज सैर करने के लिए, प्रातः काल की सैर करने के लिए जाते हैं। तो मैंने बोला मैंने भी जाना है, इसलिए मैं भी उनके साथ प्रातः काल की सैर करने के लिए तैयार हो गया। मैंने उनके साथ, वो एक हमारे घर के बिल्कुल पास ही एक बड़ा सा पार्क पड़ता है, मैं वहीं पे सैर करने के लिए हम गए। तो वहां पे आपने क्या क्या देखा उसका वर्णन करना है। आप क्या क्या देखा, जब आप पार्क में जाते हैं तो और भी लोग आपकी तरह सैर करने के लिए आए होते हैं, तो आप बताओगे मैंने वहां पर बहुत से लोगों को सैर करते हुए देखा। उसके साथ साथ कुछ लोग जो थे वो पार्क के बीच में या बाग के बीच में खड़े होकर कसरत भी कर रहे थे, एक्सरसाइज करते हैं ना कुछ लोग, तो आप बताओगे कि वहां पे वो कसरत भी कर रहे थे। कसरत बोलते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे वहां पर अपने माता पिता के साथ आए हुए थे, वो वहां पर खेल रहे थे, कुछ झूले ले रहे थे, वहां पर एक्सरसाइज करने के लिए कुछ वो भी लगी हुई है, मशीनें भी लगी हुई हैं, उनके ऊपर भी खड़े होकर कुछ लोग एक्सरसाइज यानी कि कसरत कर रहे थे। तो मैं भी अपने पिता जी और माता जी के साथ पहले सैर करता रहा, ठीक है। और मैंने क्या देखा, वहां पर बहुत अच्छे वृक्ष लगे हुए थे और बहुत ही ज्यादा साफ सफाई थी। पार्क के दोनों तरफ डस्टबिन लगे हुए थे और दोनों तरफ आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। तो वहां पर बच्चे जो थे वो भाग रहे थे, इधर उधर खेल रहे थे, ठीक है। सुबह सुबह के समय में क्या होता है, छोटे छोटे सूरज की किरणें आ रही थी,
फूल खिल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, ये सारा ही दृश्य आपने बताना है। तो ये आपके दो थे, एक था रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य, ठीक है, रेलवे स्टेशन का दृश्य, और दूसरा है प्रातः काल की सैर का दृश्य। तो मुझे उम्मीद है इसी तरह आप बाजार का भी लिख सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही मैं अपनी माता जी के साथ बाजार गया। तो वैसे पहले तो बहुत रौनक होती थी बाजार में, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से कम है, लोग कम बाहर निकल रहे हैं। तो वो बता सकते हो आप कि मैं भी गया, लॉकडाउन की वजह से दुकानें तो खुली थी लेकिन लोगों का आना जाना कम था। हम अपनी गाड़ी पर गए क्योंकि आजकल दूसरे उसमें जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम अपनी गाड़ी में गए और मैंने मास्क पहना था, मेरे मम्मी पापा ने मास्क पहना था। वहां पर हम एक दुकान पर गए, जैसे ही हमने दुकान के अंदर जाना शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने हमारे हाथ जो थे वो सैनिटाइज करवाए। फिर उसके बाद हम अंदर गए तो उन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक किया, ठीक है। ये आप तापमान, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, तापमान हिंदी में, तापमान चेक किया। फिर हम अंदर गए, हमने जाके कुछ खरीदारी की। इस तरह हम वापस आए तो हमने देखा कि कोई आगे खाने पीने वाली चीजें तो लगी हुई थी, छोटी छोटी दुकानें, लेकिन उन पर रश जो था, भीड़ जो थी वो नहीं थी, ठीक है। क्योंकि आजकल कोरोना महामारी की वजह से ये जो है वो कम हो गए हैं, लोगों का बाहर आना जाना कम है। तो आप ये किसी भी तरीके से जो आपने वहां देखना है उसी का वर्णन आपने अनुच्छेद में करना है। आप जाते रहते हो अपने माता पिता के साथ और हर जगह का वर्णन आप इजिली कर सकते हो। हम वही दृश्य डालेंगे जो आपने देखे होंगे, ठीक है। जैसे बाजार का दृश्य है, मैंने आपको बोला, बस स्टैंड का दृश्य है, प्रातः काल की सैर का दृश्य है, ये आम कॉमन है, ये आपने देखे हैं और ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे तीनों ही चारों ये हर चीज समझ आ गई हो, दृश्यों का वर्णन किस तरह आपने करना है। तो बेटा एक दृश्य का वर्णन आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, कोई लिख लो, चाहे रेलवे स्टेशन का लिख लो, प्रातः काल का लिख लो, बाजार का लिख लो, अस्पताल का लिख लो, कोई भी एक दृश्य आपने जो है उसका वर्णन जो है वो अपनी कॉपी का ऊपर लिखना है, फेयर कॉपी के ऊपर। और फिर आपने मुझे पीडीएफ बनाकर भेजना है ताकि मैं चेक कर दूं और आपको क्लियर हो जाए कि आपने सही लिखा है, ठीक है बच्चे। तो आपने इसमें लर्न करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ मिस्टेक होगी लिखने में। तो जितनी आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतनी ही अच्छी तरह से आपको लिखना आएगा। आपने एक ही नहीं बाकी भी लिखने हैं, रफ कॉपी पे लिख के अपनी मम्मा को चेक करवा लेना, तो आप तभी आप पेपर में अच्छी तरह से कर पाओगे। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो धन्यवाद बच्चे।